नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के समय से। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, फिर एक दिन ठीक हुई तो उस दिन मैंने ब्लॉग बना लिया था और फिर कल फिर ख़राब हो गई थी मेरी तबीयत, बुखार आ गए थे। तो आज थोड़ी ठीक है तो शाम के समय से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो शाम के समय ना ठीक यहाँ पे मैंने सौम्या और सुनैना को भी बाहर पे निकाल दिया है। दोस्तों थोड़ी देर में ही सनसेट भी होने वाला है तो सनसेट का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक वहाँ पे आपको ना हल्की हल्की डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि उधर की साइड आज है किसी की शादी, लड़की की शादी है। तो बारात आई हुई है, ठीक नीचे सड़क में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और यहाँ ऊपर पे देखिए भाई काफ़ी सारे बाराती आ रखे हैं। दोस्तों अभी तो बारात गई भी नहीं और यहाँ पे तो टेंट कुर्सियाँ उठना भी इकट्ठा हो गई। यहाँ देखिए भाई, ठीक यहाँ सड़क में देखिए भाई, यहाँ पे चल रहा है कपल शूट। कोई हस्बैंड वाइफ होंगे तो वो यहाँ पे फोटो खींचने पे लगे हुए हैं बढ़िया करके। बाकी दोस्तों मम्मी तो जा रखी हैं घास लेने के लिए, मैंने तो गौशाला का काम निपटाया है। बाकी जैसे कि आजकल नवरात्रे शुरू हो चुके हैं तो आप सभी को भी नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल पहला व्रत था पर हमने नहीं रखा क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी और मम्मी की भी तबीयत खराब थी, पर मेरी ज़्यादा थी जिस कारण कोई भी व्रत नहीं रख पाया। तो आज मम्मी ने नवरात्रि का दूसरा व्रत रखा हुआ है, दूसरा और सीधे आज लास्ट बार रखेंगे क्योंकि मैं पूरे रखती थी तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, व्रत कैसे रखूंगी। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और थोड़ी देर में बिल्कुल अंधेरा हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों इसी के साथ हम भी कर लेते हैं रात के खाने बनाने की तैयारी। वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं स्पेशल, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो आज बनाने वाले हैं हम नवरात्रि स्पेशल लौकी की खीर। तो यहाँ पे देखिए भाई मैंने लौकी को कद्दूकस भी कर लिया है और बाकी इसका जो भी पानी था ना उसको साफ करके निचोड़ लिया है बिल्कुल टाइट हाथों से। और पता है मम्मी ने तो इसको सब्जी के लिए काट दिया था, फिर बारीक सब्जी काटी हुई थी, फिर उसको एक एक करके कद्दूकस करना पड़ा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जो कद्दू के बीज का गुद्दा होता है, इसके बीज होते हैं तो वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने चाहिए वरना पूरा खीर का मज़ा ही खराब हो जाता है। बाकी यहाँ पे रही मम्मी। हेलो कैसे हो? हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक होंगे। मैं जा रही हूँ गौशाला, बहुत जल्दी में हूँ तो मम्मी को लेट हो चुका है, जाओ भाई। ये दोस्तों बनाना शुरू करते हैं और आज मैं गैस में ही बनाने वाली हूँ। तो अभी बैकग्राउंड थोड़ा काला काला दिख रहा होगा क्योंकि मैं जो हमारे अंदर वाला कमरा है मैं वहाँ हूँ। तो यहाँ काला इसलिए हो रखा है क्योंकि जो हम बाहर आग जलाते हैं तो उसका सारा धुआं अंदर के कमरे में आ जाता है, जिस कारण उस धुएं से ना यहाँ की पूरी दीवारें काली काली हो रखी हैं। तो एक दिन बढ़िया करके यहाँ घसाई लिपाई करेंगे। यहाँ घसाई करते हैं फिर उस धुएं की वजह से पूरे कमरे पे पूरे दीवारों पे ऐसे काली काली सी धूल जम जाती है धुएं की। दोस्तों सबसे पहले मैंने निकाल ली है यहाँ पे एक कढ़ाई, तो कढ़ाई में ही हम बनाने वाले हैं। तो चढ़ाते हैं कढ़ाई को चूल्हे में। तो यहाँ पे आई थी मैं कद्दू लेने के लिए, दो काम साथ में करने हैं, खीर भी बनानी है और साथ में कद्दू भी। ये रहा कद्दू। हमारी तो ना ही कद्दू की बेल है और ना ही कद्दू लगे, जब बेल ही नहीं तो कद्दू कहाँ से लगेंगे। तो ये भी हमको शायद किसी ने दिया है तो बढ़िया करके इसकी सब्जी बनाते हैं। हमारे कद्दू नहीं लगे हैं तो फिर कभी कभी खाने को मिल रहे हैं जब कोई दे रहा है तो फिर कद्दू की सब्जी खाने में मजा आ रहा है तो साथ में ना इसकी सब्जी भी बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और साथ में निकाल दिया है मैंने घी का डब्बा। पास तो बड़ी चम्मच है पर छोटी चम्मच से 2 चम्मच हम घी की डाल देंगे। तो जैसे ही घी गलता है उसके बाद बारी आ जाती है इसको ढालने की। मैं इसको घी में अच्छे से भून लेंगे पूरे 5 या फिर 10 मिनट तक के। लौकी की खीर कभी भी नहीं खाई होगी, उसको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि लौकी की खीर में लौकी की वो बदबू नहीं आती होगी।
तो मैं बता दूं, एक बार आप ट्राई करना, उसके बाद ना आप चावल की खीर खाना ही बंद कर दोगे, क्योंकि लौकी की खीर इतनी ज्यादा टेस्टी होती है, उसमें लौकी की बिल्कुल भी खुशबू बदबू जो भी होती है वो नहीं आती है, बिल्कुल अलग ही स्वाद आता है। मैंने फर्स्ट टाइम ना तब ट्राई की थी लौकी की खीर जब मम्मी ने बनाई थी, और मेरे को तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि लौकी की खीर भी बनती है, इतनी ज्यादा टेस्टी कि आहा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। देखिए भाई दोस्तों, लौकी अच्छे से भून चुकी है घी में, और जितनी ज़्यादा लौकी आप काटे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखो भाई, ये एक कटोरी भी नहीं दिखाई दे रही है अब, इतनी सारी लौकी मैंने जबकि कद्दूकस की थी। दोस्तों लौकी भूनने के बाद बारी आ जाती है दूध को डालने की। ये देखिए भाई, दूध ज़्यादा डालूंगी ताकि लौकी ना बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी खीर बने दूध की। कटोरी लौकी थी, बट यहाँ पे देखो भाई मैंने दूध से पूरी कढ़ाई भर दी है, इसको पकने देंगी बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों 20-15 मिनट अच्छे से पकाने के बाद देखिए भाई दूध भी खौलने लग गया है, तो बारी आ जाती है चीनी डालने की। ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, आप 2 चम्मच डाल सकते हो। चीनी इसलिए कम डाली है क्योंकि मम्मी को शुगर है, तो इसलिए कम ही चीनी खाएंगे। वैसे तो बिल्कुल नहीं डालनी थी, पर कभी कभार चलता है। तो आप ना इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, जिसके यहाँ है, हमारे यहाँ तो नहीं है भाई, परसों ही खत्म हुए। तो इसमें आप बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू और साथ में ना इलायची भी डाल सकते हो, उसकी जो खुशबू और स्वाद आता है, आहा। इसमें से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, इलायची है पर वो कहाँ ढूंढूं अभी समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल ही बना रहे हैं। तो मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, बिल्कुल दूध की बन चुकी है रबड़ी, क्योंकि जो गाढ़ा दूध का स्वाद आता है वो तो अलग ही आता है। वैसे कुछ लोग इसको हल्का गाढ़ा बनाते हैं, पर जितना गाढ़ा बनाओगे ना उतना स्वाद आएगा। इतने तक के देखो भाई, इतना मैंने दूध डाला था और इतना कम अब ये हो चुका है। तो गैस मैंने बना दिया भगवान के लिए प्रसाद, ये बनाया आटा का चूरन घी में भून के। तो अब पहले मैं गाय भैंसों से दूध निकाला, अब मैं पूजा करने जाती हूँ। मम्मी तो चली गई है पूजा करने के लिए, मैंने भी खीर बढ़िया करके बना दी है। अब बारी आ जाती है सब्जी बनाने की, फिर रोटी भी बनानी है। रोटी तो गैस में ही बना दूंगी, तो पहले सब्जी बना लेते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया करके खीर बन के रेडी हो चुकी है, रोटी सब्जी भी मैंने बना ली है। और ये देखिए भाई, खीर मैंने बनाई है गाढ़ी गाढ़ी, क्योंकि जितनी गाढ़ी रहेगी उतना स्वाद आएगा। तो जो दूध है वो बन चुका है हल्का रबड़ी की तरह, तो रबड़ी का स्वाद आएगा इसमें। तो बढ़िया करके आप ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। आप लोग भी ना एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, आप लोगों को इतनी पसंद आने वाली है कि आप ना फिर चावल की खीर बनाना ही भूल जाओगे, बस हमेशा लौकी की खीर बनाओगे। तो आप ना पहले मैं ट्राई करके देखती हूँ, भगवान को तो हमने चढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों, अब बढ़िया करके खीर ट्राई कर लेते हैं, इसकी जो खुशबू आ रही है, आहा। तो चलिए, जो लौकी है ना उसका स्वाद ऐसा आ रहा है कि लौकी नहीं होगी, किशमिश होगी, और किशमिश की खीर बनी होगी। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है भाई। किशमिश होगी। कैसी हो रही है मम्मी? ठीक हो रही है। खाली ठीक ही हो रही है, अच्छी नहीं हो रही क्या? अच्छी हो रही है मम्मी, बर्त में भूख लग गई ना मम्मी को अब, तो इसलिए मम्मी कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं भाई। अब बस खाने पे लगी हैं। चलिए दोस्तों, बढ़िया करके हमारा स्वादिष्ट सा खाना पीना भी हो चुका है, और खीर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। बाकी भैया की बात की जाए तो भैया ने ड्राइविंग सीख के कंप्लीट कर ली है, 11 या फिर 11 दिन की थी शायद। तो 11 दिन भैया को कंप्लीट हो चुके हैं, और भैया जा रखा है शादी में। वैसे तो कल का मेहंदी का ब्लॉग आपने भैया का देख ही लिया होगा। प्रमोद भैया की शादी है, तो आज उनकी शादी भी हो गई होगी भाई बढ़िया करके। तो हमारे गांव में तो भाई किसी की शादी है नहीं आजकल में, तो बस वीडियो ही देखना पड़ेगा शादी की, क्योंकि हमारे गांव में किसी की शादी भी नहीं है। बस कभी इधर वाली पहाड़ियों से बैंड बाजों की आवाज़ आ रही है, तो कभी उधर वाली पहाड़ियों से डीजे की आवाज़ आ रही है। हमारा गांव तो सुनसान पड़ा हुआ है भाई, कोई शादी नहीं कर रहा है हमारे गांव में। बट लड़कियाँ ही नहीं मिल रही हैं लड़कों को, तो अब शादी भी कहाँ से करेंगे? वरना तो हमारे गांव में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनकी एज होके भी निकल चुकी है शादी की, पर उनको लड़कियां ही नहीं मिल रहे हैं भाई। और ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों की कमी है, इतनी सारी लड़कियां हैं,
अब पता नहीं भाई उन लड़कियों ने किससे शादी करनी होगी, कहाँ जाना होगा, जब वो लड़कों से शादी नहीं कर रही है। बाकी दोस्तों ये देखिए भाई, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत पहले आ चुका है, पर शायद मैं इसको फर्स्ट टाइम अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री यमुनोत्री धाम। दोस्तों जब काफी टाइम पहले भैया ने ना 4 धाम यात्रा की थी, सुमित और भैया दोनों ने साथ में, तो उस टाइम पे ना भैया के पास किसी ने ये गिफ्ट दिया था मेरे लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता आप वो मेरे व्लॉग देखते होंगे या फिर नहीं देखते होंगे, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। इसको मैंने अपने रूम में सजा के रखा हुआ है, और ये गिफ्ट भी मेरे को उत्तरकाशी से ही आया था। तो भैया वहाँ मंदिर में गया था, तो मंदिर के पास उनकी ये दुकान थी, तो उन्होंने भैया के पास मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट दिया था। दोस्तों जब हम कभी मार्केट में जाते हैं, मेरे साथ एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि या फिर रुद्रप्रयाग कहीं भी मार्केट गई, या फिर कहीं भी मौसी के यहाँ किसी के गाँव गई तो मेरे को सब्सक्राइबर ना मिले। ऐसा तो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ होगा भाई, जब से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मतलब मुझे मेरे तो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट भैया के सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो बोलते हैं आप अमित की बहन हो ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग हमको देखते हो और आप लोग हमसे मिल के बातें करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कहीं भी मैं मिलूँ तो मुझसे बात कर लिया करो, कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर भी है। तो इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।